Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all doing well. Friend, this video is all about 5 basic care and tips for growing healthy adeniums for beginners. तो आज की वीडियो में मैं स्पेशली जो बिगनर्स हैं और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, जो लोग अभी अडेनियम के प्लांट्स को कभी उन्होंने ग्रो नहीं किया, तो उनके कुछ क्वेरीज होते हैं। तो आज मैं पूरी आप लोग का एक जो माइंड में क्वेश्चंस भी आते हैं, मुझसे लोग पूछते भी हैं, वो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा अगर आप एज अ बिगनर इन प्लांट्स को अपने गार्डन में ग्रो करना चाह रहे हो। तो शुरुआत में करूँगी, जो सबसे सिंपल टिप आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको अपने इन प्लांट्स को फुल डे सनलाइट वाले एरिया में, अपने टेरेस गार्डन में रखना है, जहाँ पे इनको पूरे दिन भर की धूप मिले। वहाँ पे इन प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छे से होती है। इसके साथ साथ नो डाउट इनकी जो फ्लावरिंग होती है वो भी इस तरीके से हैवी नंबर्स में आपको अपने प्लांट्स में फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ आपको और फॉलो करनी है कि कोई भी सीज़न हो, अपने प्लांट को शिफ्ट मत करिए। अगर आपने बारिश हो गया और विंटर्स जो यूजुअली लोग करते हैं कि अपने प्लांट्स को सीधे उठा के ऐसे एरिया में रख देते हैं जहाँ पे उनको शेड मिलता है और पानी एक्सेस में नहीं, उनको दिमाग में होता है कि कहीं मे भी मेरे प्लांट का कोडेक्स रॉट हो जाएगा ओवर वाटरिंग से। नो डाउट हो जाता है कई बार आपका, अगर आपने कोडेक्स को चेक नहीं किया कि पानी अगर उसमें रुकेगा तभी वो रॉट होगा। अगर एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा तो कभी भी आपके जो प्लांट्स होंगे वो रॉट नहीं होंगे, और आपके प्लांट्स भी जो होंगे वो शॉक से भी बच जाएंगे जब उनको आप एक बार ओपन एनवायरनमेंट से लेकर फिर ऐसे एरिया में ले जाते हो जहाँ पे उनको सनलाइट भी कम सी मिलती है और उसके साथ साथ पूरा शेड होता है, तो वहाँ पे ये ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, बारिश के टाइम पे स्पेशली ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि जैसे इनकी जो रूट्स होती हैं और कोडेक्स होता है, स्पेशली बारिश के टाइम में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और कई बार आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जो रूट्स होती है वो कई बार पॉट्स को भी ब्रेक कर देती हैं। तो और उनकी जो रूट्स होंगी वो एक तरीके से, जैसे कि गाजर हो गया या मूली हो गया या जैसे शकरकंदी होती है, उस तरीके से नीचे वी शेप में जाती हैं और जो इनका ड्रेनेज होल होता है वहाँ पे जाके स्टक हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से पानी जो होता है वो ठहरने लगता है। तो इस पे एक रेगुलर वॉच आपको ज़रूर रखना है कि पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी एक्सेस जो होगा वो ड्रेन आउट होना चाहिए ताकि आपके प्लांट ग्रो अच्छे से कर सके। सेकेंड टिप जो आपको फॉलो करनी है वो है कि अकॉर्डिंग टू प्लांट के साइज़ आपको पॉट ऑप्ट करना है। इधर जो आप मेरे पॉट्स देख रहे हो, ये 8 इंचेस के पॉट्स हैं जिनमें मैंने अपने इन प्लांट्स को लगाया हुआ है, क्योंकि ये अभी लिए हुए मुझे हार्डली 2 से 3 महीना हुआ है। आप देखिए ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पॉट्स में इनिशियली आपको नहीं लगाना है। हर साल आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, जैसे ही रिपोर्टिंग करेंगे तो आप पॉट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि इनको थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे इनका कोडेक्स अच्छे से ग्रो कर सके। बहुत बड़े बड़े में लगा देंगे तो वहाँ एक्सेस पानी हो गया, एक्सेस फर्टिलाइज़र हो गया, तो वो आपके प्लांट की जो हेल्थ है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बड़ी चीज़ होगी, आपको ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ेगी, प्लांट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये एज अ बिगनर ध्यान रखिए। इनिशियली छोटे पॉट्स लीजिए, फिर जैसे हर साल आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी तो उससे थोड़ा सा आपको अर्ली वन से बड़ा पॉट लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसका जो पॉटिंग मिक्सचर बनाते हैं तो वो बिल्कुल वेल ड्रेन बनाना होगा आपको, तभी आप टेरेस पे ऊपर इसको हर मौसम में रख सकेंगे। तो वेल ड्रेन बनाने के लिए आप 50% मोरंग ले लीजिए, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है, या फिर सैंड ले लीजिए, लेकिन मैं मोरंग का यूज़ करती हूँ। तो आप 50% मोरंग ले लीजिए, 30% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, 10% नीम खली और 10% बोन मील और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। ये बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बन जाएगा, इसी में आप अपने प्लांट्स को लगा दीजिएगा, वो ग्रो बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टिप आप ये देख सकते हो, ये विंटर की क्लिप है। विंटर्स के सीज़न में इस तरीके से प्लांट्स की कंडीशन होती है। ये मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप बिगनर हो, तो आप देख सकते हो, इसमें घबराने की बात नहीं है कि पत्तियाँ पूरी शेड हो गई हैं, इसकी स्टेम्स आपको सुकड़ी हुई सी दिखेंगी। तो विंटर्स के टाइम पे आपको अपने प्लांट्स में कोई काम नहीं करना, ना ही इसमें रिपोर्टिंग करनी, ना ही कोई फर्टिलाइज़र डालना है, ना ही इनकी प्रूनिंग करनी है। जैसे ही स्प्रिंग टाइम शुरू होगा, फेब के मिड फेब से आपके इन प्लांट्स में न्यू न्यू लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगी और आपका प्लांट आपको खुद दिखेगा कि वो रिवाइव हो गया है। चूँकि विंटर्स का डोमेंसी का पीरियड होता है, या फिर आप स्लीपिंग पीरियड कर सकते हो, इनमें कुछ भी ग्रोथ वगैरह नहीं होती है। ये एक नॉर्मल बिल्कुल आप अडेनियम लगाओगे, ये इसमें कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं होती, ये नेचर है इस प्लांट का। अब इसके बाद की जो टिप है वाटरिंग को लेकर,
तो वाटरिंग आपको समर्स में रेगुलरली करनी है। जैसे कि आप मेरे इन प्लांट्स की आप करंट कंडीशन देखो, ये कितने खूबसूरती से इनमें फ्लावर्स निकल रहे हैं, सीड बर्ड्स भी बन गया है। तो आपको पानी समर्स में रेगुलरली डालना है, विंटर्स और जब मानसून का टाइम होगा तो सॉइल चेक करके डालना है। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हो, ये सीड से तैयार किया हुआ बेबी अडेनियम है, जिसको मेरे पास जो मदर प्लांट है वो ऑलमोस्ट 12 साल पुराना है। तो नेक्स्ट एक मैं एडिशनल टिप आपको देना चाहूँगी, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव भी आपके लिए रहेगा। अगर आप एज अ बिगनर अडेनियम के प्लांट्स को ग्रो करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके का अडेनियम का प्लांट लाइए, अडेनियम ओबेसम की नॉन ग्राफ्टेड वैरायटी, जो कि आप अभी देख रहे हो। ये आपको सस्ती मिल जाएगी। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अडेनियम की जो अदर वैरायटीज़ होती हैं, अडेनियम अरेबिकम हो गया या रोजी वैरायटी हो गई, वो नो डाउट थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं। तो आप शुरुआत अडेनियम ओबेसम की नॉन ग्राफ्टेड जो वैरायटी होती है उससे करिएगा। और एक जाते जाते एडिशनल टिप मैं आपको देती जाती हूँ कि फंजीसाइड पाउडर को आपको रेगुलरली 15 दिन में एक बार मानसून के टाइम में डालना ही डालना है। समर्स में आप वंस इन अ मंथ इसको डालिएगा, विंटर्स में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर ले जाते हो एज अ बिगनर, तो आपके यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत से अडेनियम के प्लांट्स रहेंगे, बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करेंगे और उनमें इन्हीं तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स खिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन फ्लावर्स में से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।